welcome back to your English class. Today we are doing the second chapter of your book, Guru Kelucharan Mohapatra. The name of the chapter is Guru Kelucharan Mohapatra. Do you know who is Guru Kelucharan Mohapatra? What was he famous for? आज हम आपके बुक के सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है गुरु केलुचरण मोहपत्रा। आपको पता है कि ये कौन थे और ये किस चीज़ के लिए फेमस थे? तो आइए हम इनके बारे में आज पढ़ेंगे। केलुचरण मोहपत्रा was a well-known Odissi dancer, very famous for his quick learning and rhythm. केलुचरण मोहपत्रा एक फेमस ओडिसी डांसर है जो अपने अलग तरह के नृत्य और उनके अलग अलग स्टाइल्स के लिए जाने जाते हैं। केलुचरण was born in a small village called Raghurajpur near the temple town of Puri in Odisha. He had a happy childhood growing up among the trees and green fields of his village. केलुचरण मोहपत्रा का जन्म रघुराजपुर नाम की जगह पे हुआ था जो पुरी टेम्पल है ना उड़ीसा में उसके पास है और वो एक छोटा सा प्यारा सा विलेज है जहाँ पे उनका जन्म हुआ था। He was also interested in music and played the drums at the temple festivals. उनको म्यूज़िक में भी इंटरेस्ट था और वो अपने जब वहाँ पे उनके टेम्पल में फेस्टिवल होता था तब उसमें वो बजाया भी करते थे। The village had its own dance and folk troupe which performed jatras regularly during festivals. Kelu was thus brought up in a world of music and dance, drums and bells. बचपन से ही उनके जो विलेज था वो अलग अलग डांस फॉर्म और उधर के जो भी कस्टम्स थे उसके लिए बहुत फेमस थे। तो बचपन से उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिला था जहाँ पे डांस, ड्रामा, बेल्स और इन सब की आवाज़ें आती थी, ड्रम्स, यानी फुल म्यूज़िक और डांस का वातावरण था उनके आसपास और इस वजह से उनको इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट जागा। From a very young age, Kelu was fond of dancing and imitating the dancers he watched in the Gotipua Nritya at the village. बचपन से ही उनको डांस वगैरह में इंटरेस्ट आया और फिर उन्होंने गोटीपुआ नृत्य देखा। उनके टेम्पल में जब फेस्टिवल होता था तो वहाँ पे एक गोटीपुआ नृत्य होता था तो वो देखा उन्होंने और उसको इमिटेट करना स्टार्ट किया। गोटीपुआ नृत्य एक ट्रेडिशनल डांस है जिसमें छोटे छोटे जो लड़के होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। किस तरह से वो अपने आप को गोपियों के वेश में वो अपना गोपियों के वेश धारण करते हैं और उसके बाद डांस करते हैं। He had a great sense of rhythm and was very quick at learning. Watching him perform, his grandmother often said, "This boy will certainly become a dancer. He is a born artist." वो बचपन से जब डांस करते थे तो उनको बहुत अच्छा रिदम था और वो बहुत जल्दी सीख जाते थे डांस। तो उनकी दादी हमेशा कहती थी कि ये लड़का ज़रूर डांसर बनेगा क्योंकि इसमें हर गुण है एक डांसर का, तो ये बहुत अच्छे से डांस करता है वगैरह वगैरह। One day, as he was dancing as usual at home, Balabhadra Sahu, the village dance master, dropped in. वैसे ही एक दिन ऐसे ही डांस कर रहे थे अपने घर में तो वहाँ पे जो उनका विलेज में जो डांस मास्टर थे बलभद्रा साहू, उन्होंने इनको देखा, केलुचरण को डांस करते हुए देखा एंड वॉज वेरी सरप्राइज टू सी दिस बॉय डांसिंग सो वेल। तो और वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए कि वाह ये कितना अच्छा डांस करते हैं। तो ही आस्क्ड परमिशन फ्रॉम हिज मदर टू टीच हिम डांस। जो सर थे उन्होंने उनकी मम्मी को पूछा कि क्या मैं इसको डांस सिखा सकता हूँ। तो हिज मदर वॉज हैप्पी, शी सेड दैट या यू कैन टीच हिम एंड केलुचरण थॉट इट एज अ परमिशन फ्रॉम हिज मदर। जब उनकी मम्मी को पूछा कि डांस सिखा सकते हैं तो उनकी मम्मी ने मजाक में कह दिया कि हाँ ये इसको सिखा सकते हो आप, वैसे भी लट्टू की तरह पूरे दिन घूमता रहता है। तो केलुचरण को लगा कि उनकी मम्मी ने उनको डांस करने की परमिशन दे दी है एंड ही स्टार्टेड ट्रेनिंग अंडर बलभद्रा साहू। 3 साल के लिए उन्होंने बलभद्रा साहू के अंडर ट्रेनिंग लिया और वो बहुत अच्छे से सीखे और बहुत अच्छे डांसर बने। धीरे धीरे करके उन्होंने सीखना स्टार्ट किया और बहुत अच्छा डांसर बने। All the while his father never knew that he was learning dance. उनके पापा पर पूरे टाइम उनके पापा को ये नहीं पता था कि वो डांस सीख रहे हैं और केलुचरण को अपने पापा से बहुत डर लगता था तो उन्होंने उनको बताया भी नहीं कभी। तो 3 साल के डांस के बाद उनके गुरु ने उनको बोला
कि दुर्गा पूजा के टाइम पे, दुर्गा पूजा वॉज अ फेमस फेस्टिवल ऑफ द विलेज ऑलवेज एंड इट वॉज कंसिडर्ड वेरी ऑस्पिशियस ओकेजन टू लॉन्च केलूचरण ऑन द स्टेज। तो बलभद्रा साहू जो उनके टीचर थे उन्होंने बोला कि दुर्गा पूजा से अच्छा कोई ओकेजन हो ही नहीं सकता केलूचरण को स्टेज पे लॉन्च करने के लिए, इसीलिए अगली दुर्गा पूजा पे केलूचरण को लॉन्च करेंगे स्टेज पे। At 13, Kelu's worst fears came true. He had then received 3 years of secret training. His guru then decided that the Durga Puja festival would be the ideal time to launch him on stage. When Kelu's father came to know of this, he was furious and refused to let him dance at the festival. जैसे ही कि केलूचरण का डर था कि उनके पापा को पता चल जाएगा, तो जैसे लॉन्च करने के 2 दिन पहले उनके पापा को पता चल गया कि ये 3 साल से डांस सीख रहे हैं, वो भी मुझे बिना बताए, तो उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने केलूचरण को मना कर दिया कि तुम कोई भी डांस नहीं करोगे, ना कोई फेस्टिवल पे, ना कभी भी कहीं पे भी कोई डांस नहीं करोगे, तुम्हें पढ़ना है और आगे कुछ और करना है, डांस वगैरह नहीं होता। क्योंकि वो एक लड़के थे और लोगों को वैसे ही लगता था कि लड़के डांस नहीं करते, वो कुछ फार्मिंग या फिर टीचर बनते हैं या फिर ऐसा कुछ करते हैं, पर केलूचरण का इंटरेस्ट पूरे टाइम डांस में था। तो उनके पापा को बहुत जब गुस्सा आया तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। बट समथिंग गुड डिड कम आउट ऑफ दैट एक्सपीरियंस। Kelu's father realized that the boy had set his heart in dancing. He decided to send Kelu to the right guru so that he could learn a pure and a noble dance form. पर ये एक्सपीरियंस जब हुआ, जब ये उनके पापा ने मना कर दिया, उसके साथ एक अच्छी चीज़ ये हुई कि उनके पापा को ये पता चल गया कि केलूचरण का पूरा इंटरेस्ट डांस करने में है। तो उन्होंने सोचा कि अब इसको डांस करना इतना ही पसंद है तो मैं किसी अच्छे गुरु के पास लेके जाता हूँ इसको और एक अच्छा डांस फॉर्म सिखाता हूँ ताकि ये बहुत अच्छे से डांस सीखे, जो पवित्र हो, प्योर हो और एक अच्छा डांस फॉर्म हो। The guru was Mohan Sundar Goswami, who was a learned and respected teacher of Ras Nritya in Puri. पुरी में जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे एक बहुत फेमस डांस मास्टर थे मोहन सुंदर गोस्वामी। वो बहुत अच्छे गुरु थे, बहुत फेमस थे और हर जगह पे उनकी रेस्पेक्ट किया जाता था। तो वो स्पेशलाइज करते थे रास नृत्य में। रास नृत्य is a group dance form with bits of drama included. It describes Lord Krishna's life from his birth to the killing of Kansa. Soon, Kelu learned all the roles that were to be played on stage and became an expert in it. केलूचरण रास नृत्य एक ऐसा डांस फॉर्म है जिसमें कृष्ण भगवान के सारे जन्म से लेके उन्होंने जब कंस को मारा था वहाँ तक के पूरा ये दिखाते हैं डांस और ड्रामा के फॉर्म में। तो उसमें रोल्स करना होता है, आपको डांस करते हुए भी करना होता है और फिर आपको बीच में उसके एक्टिंग भी करनी होती है। और केलूचरण बहुत जल्दी ये पूरे सारे रोल्स कृष्ण से लेके कंस तक के सारे रोल्स के पार्ट सीख गए और उसका डांस भी बहुत अच्छे से सीखा। उसके बाद उन्होंने इन सब चीज़ों में बहुत अच्छे से वो बहुत अच्छे एक्सपर्ट भी बन गए पूरे रास नृत्य के डांस फॉर्म में। Many students came and went, but Kelu continued to stay with his master. In those days, the pupils were taught to treat the guru as father, mother, and God. The guru's words was law. उस ज़माने में बहुत सारे लोग आए मोहन सुंदर गोस्वामी के पास डांस सीखने के लिए और बहुत सारे बच्चे आए और चले गए, पर केलू बहुत इंटरेस्टेड था इस डांस फॉर्म में। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया कि वो नहीं गए अपने गुरु को छोड़ के, वो पूरे टाइम अपने गुरु के साथ थे। और उस ज़माने में गुरु को माता, पिता और भगवान का दर्जा दिया जाता था। तो इन केलूचरण ने भी कोई डिफरेंस नहीं दिखाई, अपने गुरु को उन्होंने सब कुछ माना और वो हमेशा उनके साथ रहे। When Kelu's guru suffered from leprosy, he nursed him, cleaned his wounds, put medicine on them and prayed for his welfare. कुछ टाइम के बाद उनके जो गुरु थे उनको लकवा हो गया और उनको बहुत सारा केयर की ज़रूरत थी, बहुत ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। तो हमेशा केलूचरण उनके साथ रहे और हमेशा उनके जो भी उनको काम करना था, जो भी प्रॉब्लम्स थी उसको दवाई देने का काम, ये सब केलूचरण करते थे। Meanwhile, Kelu's father died of illness. After that, Kelu's guru taught him with greater love.
Kelu too served his guru with total devotion for 8 years. कुछ टाइम के बाद केलुचरण के पापा की डेथ हो गई और उसके बाद से केलुचरण के जो टीचर थे उन्होंने उनको और ज़्यादा प्यार से रखा अपने पास, क्योंकि उनके पापा की भी डेथ हो गई थी। अब उनके लिए उनके पापा का प्यार देने के लिए भी उनका टीचर ही उनके साथ खड़ा रहा पूरे टाइम पे, और इसके बहुत अच्छे से हर चीज़ सिखाने लगे। केलू टू सर्व हिज गुरु विद टोटल डिवोशन फॉर 8 years। 8 सालों के लिए केलुचरण ने अपने गुरु की सेवा की और हमेशा उनके साथ है। अब thereafter began a period of great suffering for केलू। पापा की डेथ के कुछ टाइम के बाद उनके लाइफ में बहुत सफरिंग स्टार्ट हो गई। ही वांटेड टू अर्न मनी फॉर हिज लिविंग एंड हिज मदर एज वेल एज हिज फैमिली। केलुचरण की फैमिली को देखभाल करने की जिम्मेदारी अब उनके ऊपर आ गई। तो फिर ये सफरिंग का टाइम इसीलिए रहा क्योंकि फैमिली को इम्पोर्टेंस देने के चक्कर में उनका जो पैशन था लाइफ में डांस का वो उनसे छूट गया। He had to leave his guru and make a living for himself and his family. He toiled in the field, worked in a betel leaf plantation and carried pots and pots of water each day. He cried over his fate for he could not find an opportunity to dance, his greatest passion in life. उनको बहुत सारा काम करना था अपने लाइफ सेट करने के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो उनको जब अपना उनका खुद का पैशन नहीं मिल पाया कि मुझे डांस करना है, वो नहीं मिल पा रहा, तो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। ही यूज्ड टू क्राई, वो बहुत रोया करते थे कि मैं कैसी किस्मत है मेरी कि जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे वो छोड़ के ये सब करना पड़ रहा है। देन बट इट वॉज नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम, पर ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं था। हर इंसान के लाइफ में अच्छे वक्त भी आते हैं, बुरे वक्त भी आते हैं, और बुरा वक्त हमेशा रुकता नहीं है। तो यहाँ पे भी यही हुआ, केलुचरण के साथ भी यही हुआ, वो बुरा वक्त भी बीत गया। However, fortune smiled upon him a few years later। कुछ सालों बाद किस्मत उनके ऊपर बहुत अच्छे से खुल के फिदा हो गई, शायद तक उनका किस्मत खुल गया। तो he found work in a theatre company in Puri। उन्होंने एक थिएटर कंपनी में वर्क स्टार्ट किया। By a stroke of luck, the manager of the drama troupe discovered that Kelu could dance and so gave him roles that demanded singing and dancing। कुछ टाइम के बाद उनके मैनेजर जो ड्रामा ग्रुप थे उनके मैनेजर को पता चला कि केलुचरण डांस भी कर सकते हैं और सिंगिंग भी कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उनको रोल्स देना स्टार्ट किया जिसमें डांसिंग और सिंगिंग दोनों की ज़रूरत थी। It was a slow and uphill task to establish himself as a dancer and as a teacher of Odissi. In fact, it took him a whole lifetime to become one of the greatest gurus of Odissi Nritya। हर काम में टाइम लगता है और सक्सेस बहुत मेहनत और टाइम के बाद ही मिलता है। तो यहाँ पे गुरु केलुचरण के साथ भी यही हुआ। उन्होंने थिएटर ज्वाइन किया, उसके बाद उन्होंने रोल्स स्टार्ट किए प्ले करना, और धीरे धीरे करके बहुत सालों के मेहनत के बाद ही रीच्ड एट अ पोजीशन ऑफ द ग्रेटेस्ट गुरुस ऑफ ओडिसी नृत्य। एक ऐसे पोजीशन में पहुँचे जहाँ पे सबसे महान ओडिसी नृत्य के गुरु के रूप में उनकी पहचान होने लगी। इस चैप्टर के सबसे लास्ट में जो पैराग्राफ दे रखा है वहाँ पे गुरु केलुचरण खुद कुछ कहते हैं हम सबसे। As Kelucharan Mohapatra says, dance has not only made my life purposeful, it has been my whole life. Whatever I am today is entirely due to the blessings of my Guru। जब लास्ट पैराग्राफ में वो अपने पूरा वो ऐसे कहते हैं कि मैंने डांस को अपनी ज़िंदगी माना और मैंने सब कुछ किया ताकि मैं अपनी इस ज़िंदगी को अच्छे से जी सकूं, और इन सब में मैं पूरा क्रेडिट अपने गुरु को दूंगा जिन्होंने मुझे सिखाया। He gives the whole credit to his guru who taught him the dance, and फिर जो इतने फेमस हो पाए, वो इतना सब कुछ कर पाए, वो ग्रेटेस्ट गुरु बन गए थे वो ओडिसी नृत्य का। फिर भी उनमें कोई घमंड नहीं था, फिर भी उनको ये नहीं था कि मेरी वजह से हुआ ये सब। उन्होंने बोला कि ये सब मेरी गुरु के आशीर्वाद की
वजह से हुआ है। हम सबको भी हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, जो भी हमें मोटिवेट करते हैं, उन सब के रिस्पेक्ट करना चाहिए। हम लाइफ में जो कुछ भी बने वो इन सब की वजह से बनते हैं। हमारे माता पिता हमें इतना पढ़ाते हैं, हमें इतना मोटिवेट करते हैं, तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि उन सब की वजह से हम लाइफ में कुछ ना कुछ बन पाते हैं। आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको डांसर बनना है, आपको कुछ भी बनना हो, आपको सपोर्ट हमेशा आपकी फैमिली करती है, आपके टीचर्स करते हैं। सो ऑलवेज रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड योर टीचर्स हु सपोर्ट यू टू रीच एट अ पॉइंट वेयर यू डोंट हैव टू लुक डाउन, जहाँ पे आपको कहीं पे भी झुकने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसे एक पोजीशन में पहुँचने के लिए ये सब आपकी हेल्प करते हैं। Hope you have understood this chapter very nicely. Read it nicely. Try to do the question answers. Have a nice day and stay safe. Be at home. Thank you.